हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि के है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एक किताब को 10% के लॉस पर 135 रुपए में बेच दिया जाता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, किताब को क्या किया गया है, 10% की लॉस पर 135 में बेचा गया है। बेचा कितने में गया है, 135 रुपए में क्या किया गया है, बेचा गया। ठीक है, 10% की लॉस पर। जब लॉस की बात होगी यानी जब हानि की बात होगी तो आपको 100 में से मेरे भाई घटा के लिखना है। ठीक है, 10% की लॉस हुआ है तो 100 में से 10 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 90%। ठीक है, अर्थात उस किताब को कितने में बेचा गया है, 90% में बेचा गया है। ठीक है, आपसे पूछा है क्रय मूल्य। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अर्थात आपसे पूछा क्या गया है, 100% का यहाँ पे आपसे मान पूछा गया। ठीक है, यही क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। ठीक है, 100% का आपसे मान पूछा गया है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 90% यहाँ पे हो जाएगा। और जिसका मान पूछा, मान किसका पूछा, 100% का। ठीक है, तो गुने में क्या हो जाएगा आपका 100% यहाँ पे हो जाएगा। परसेंट से यहाँ पे आपका परसेंट कट गया, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो आपका कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 9 135। ठीक है, 15 का गुना 10 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इस वस्तु का यानी इस किताब का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 40% का लॉस 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि उस वस्तु को क्या होता है मेरे भाई, 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ मिलता है। ठीक है, यानी 1200 रुपए में जब वह बेचा है कितने का उसे लाभ मिला है, 20% का। जब लाभ होगा तो आपको क्या करना है, 100 में जोड़ना है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो कहने का मतलब कितने में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 40% का लाभ उठाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, यानी अगर उसे 20% का लाभ उठाया तो कितने में बेचा है, 1200 में। अब 40% का लाभ उठाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो 40% का लाभ के लिए तो आप 100 में क्या करेंगे, 40 आपको जोड़ना है, यानी 140 का आपसे क्या पूछा है, मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। 1200 कितने का मान है मेरे भाई, 120। यहाँ 120% यहाँ पे हो जाएगा और जिसका मान पूछा उससे गुना करेंगे। ठीक है, 140 का मान पूछा है तो आप क्या करेंगे, 140 से यहाँ पे गुना करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 से इसको काटेंगे तो आपका कितने में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसका गुना इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 40% का अगर लाभ उसे चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, कितने में बेचना पड़ेगा, तो 1400 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसे 40% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को 1400 रुपये में बेचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दूसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेचने से 20% की हानि होती है। ठीक है, 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है और 10% की हानि उठाने के लिए, ठीक है, 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, यानी जब 400 रुपये में बेचा है, यहाँ पे आप देखिए 400 रुपये में बेचा है तो कितने का हानि हुआ है, 20% की हानि हुआ है। तो 100 में से आप 20 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 80। यानी 80% का मान यहाँ पे कितना दिया है, 400 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10% की हानि उठाने के लिए, कहने का मतलब 10% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, 90% का आपसे मान पूछा है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 80% यहाँ पे हो जाएगा और जिसका मान पूछा उससे गुना करेंगे। ठीक है, 10% हानि उठाने के लिए, तो 10% की हानि उठाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 90 पर। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 90% का मान पूछे, यहाँ से 90 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव सॉरी परसेंट से यहाँ पे परसेंट कट गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 1 8, 5 8 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 5 का गुणा इसमें करेंगे 90 में कितना हो जाएगा आपका 400 क्या हो जाएगा 50, 450 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर 10% का लॉस चाहिए आपको, 10% की हानि चाहिए, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो उसको बेचना पड़ेगा मेरे भाई, उसको बेचना पड़ेगा 450 रुपये में। कितने में 450 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा अगर आपको 10% का लॉस उठाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक है। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 20% लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। यानी 800 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 800 रुपये में बेच रहा है तो उसे 25% की हानि हो रही है, तो कहने का मतलब कितने में बेच रहा है 75% में, ठीक है। 100 में से मेरे भाई अगर हानि की बात करेगा तो 100 में से आपको माइनस करना है, यानी 100 में से घटा के लिखना है, ठीक है। आगे बोला कि 20% लाभ उठाने के लिए, 20% लाभ उठाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो लाभ की बात कर रहा है तो आप 100 में क्या करेंगे जोड़ेंगे 20, तो यानी 120 का आपसे क्या पूछा है मान पूछा है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 75% यहाँ से हो जाएगा, और जिसका मान पूछा है उससे आप क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से परसेंट से आपका क्या हो जाएगा परसेंट का कट जाएगा, 25 से कितनी बार में कटेगा, तो 25 तिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 से कितनी बार में कटेगा 4 8 चौक 32, ये मेरे भाई 25 से कितनी बार में कटेगा 32 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 32 का गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 का सॉरी यहाँ से और कटा लीजिए, 3 के 3, 3 चौक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 40, ठीक है। 32 4 का गुना इसमें कर लीजिए, ठीक है। एक जीरो है यहाँ पे, एक जीरो आप लिख लीजिए, 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ से 4 तय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 1280 हो जाएगा। अगर उस मूल्य यानी उस वस्तु पर अगर आपको 20% लाभ लेना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, आपको 1280 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। कितने में बेचना पड़ेगा, तो 1280 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का मतलब यहाँ पे दिया है, देखिए ये आपका भाव का केस है, वस्तु का केस है, इसमें जो आपका प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट जो होगा वो एसपी पर निकलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कहने का मतलब क्या है कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है कितने 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, अर्थात सेलिंग प्राइस के, ठीक है, बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। आपसे क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। कहने का मतलब क्या है कि जितने रुपए में वह 40 वस्तु को खरीद के ला रहा है उतने में बेच कितना रहा है 36 वस्तु को, ठीक है। यानी जितने रुपए में वह 40 वस्तु को खरीद के लाया उतने में बेच कितना रहा है 36 वस्तु को। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपए में 36 वस्तु लाए और 100 रुपए में अगर आप 40 वस्तु को ला रहे हैं और 100 रुपए में अगर आप 36 बेच दिए तो आपका जो क्रय मूल्य था वो तो आपको मिल गया, आपके पास शेष 4 वस्तु बच जाएंगे। तो 4 वस्तु पर क्या होगा, आपको 4 वस्तु पर आपको लाभ होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 4 वस्तु का क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये वस्तु का केस है, इसमें पूरे प्रश्न में कहीं पर रुपए की बात नहीं हुई है, इसलिए जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा वो एसपी पर निकलेगा। एक बात याद रखिएगा, कहने का मतलब जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट
बटे में क्या हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है तो, अगर आपको हानि परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका लॉस बटे में क्या हो जाएगा आपका एसपी और गुने में क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे में आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा अर्थात विक्रय मूल्य और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है यानी हानि परसेंट तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा लॉस बट्टे में क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, कितने वस्तु का आपको लाभ हो रहा है तो आप कहेंगे 4 वस्तु का यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 36 है और गुने में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 4 1 4 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ रहा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और इसका 100/9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई तो 11 सही 1/9% का आपका क्या हो जाएगा लाभ। पी मतलब मेरे भाई प्रॉफिट हम मतलब, ठीक है, पी मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा मेरे भाई लाभ हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि उसने जितने रुपए में 40 वस्तु को खरीद के लाया था उतने में बेचा कितने था 36 को बेचा था। ठीक है, तो उसके पास शेष कितना बचे थे 4 वस्तु, तो 4 वस्तु का क्या होगा लाभ होगा। 4 वस्तु का उससे क्या हो गया लाभ हो गया। हमेशा इस क्या निकलता है इससे इस हमेशा जो होता है ये एसपी पर निकलता है। ठीक है, तो ये एसपी पर निकलता है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4 4 9 36 हो जाएगा। 100/9 का मतलब मेरे भाई 11 सही 1 बटा क्या हो जाएगा 9% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन कराएं आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।